हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स। या आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, बिकॉज यहाँ आपको मिलती है आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। तो चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के आज रात के एपिसोड की। तो शो की कहानी में शुरुआत में जसबीर होटल में एंटर करता है और चेक करता है सिक्योरिटी यहाँ पर क्या हो रही है, और तभी वो डिसाइड करता है कि सिक्योरिटी तो उसे अंदर जाने नहीं देगी गन्स वगैरह के साथ, तो वो चुपचाप जाएगा। हालांकि वो ऐसा करने से फेल हो जाता है क्योंकि उसे गार्ड रोक लेते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए और मशीन बीप करना शुरू करती है उसकी पॉकेट के पास आकर। तभी उसने गन रखी होती है। गार्ड कहता है कि आपने बताइए अंदर क्या छुपाया है। जसबीर यहाँ पे हेजिटेट करता है गन को बाहर निकालने में। तभी जसबीर के अंकल वहाँ आते हैं, उसे हक करते हैं और तभी गार्ड पूछते रहते हैं कि निकालिए क्या है बाहर, और मशीन की बीप हो रही है इसीलिए आपको बताना होगा। जसबीर यहाँ पर अपनी गन निकालता है। तभी गार्ड कहते हैं कि आप ये अंदर नहीं ले जा सकते। थोड़े टाइम के बाद जसबीर के अंकल गार्ड से कहते हैं कि ये मेरी गन है, मैंने जसबीर को दी थी, इसीलिए मेरे पास लाइसेंस भी है। गार्ड कहते हैं कि ठीक है, आप लाइसेंस दिखाइए। तभी अंकल उसे धमकी देते हैं अपनी पावर की। मीनवाइल जो पूर्वी है वो नियर से पास होती है और तभी वो नोटिस नहीं कर पाते। तभी जो गार्ड है वो जसबीर से कहते हैं कि आप गन को अंदर क्यों ले जाना चाहते हैं। जसबीर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मीनवाइल राजवंश जो है वो नीचे से पास होता है उन्हीं के आसपास से, और जसबीर उसे नोटिस करता है और किसी को कॉल करता है। तभी वहाँ पर जो गार्ड हैं वो कहते हैं कि हम आपको गन अंदर नहीं ले जाने देंगे। जसबीर तभी अपनी गन जो है वो उसे हैंड ओवर करता है। उसके अंकल कहते हैं कि अब मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी नौकरी चली जाए। यहाँ पर उसके जो अंकल हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अंदर क्यों जाना है, तुम्हें क्या मिलना है उससे, आखिर कौन आया है। तभी जसबीर एक्सक्यूज़ बनाता है और कहता है कि हाँ मैं 2 मिनट में आता हूँ। पूर्वी और राजवंश को देखकर पूर्वी बाहर आती है दौड़ते हुए। राजवंश उसके पास आता है उसे रोकने के लिए और कहता है कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया। पूर्वी कहती है ऐसा नहीं है राजवंश, तुम अच्छे इंसान हो। वो कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ। पहले तो वो उसे मिसअंडरस्टैंड करती है कि कहीं उसने जिस तरीके से ड्रिंक की उससे तो उसे प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो मिसअंडरस्टैंड करती है कि तुम इतनी ज़्यादा अरीना के क्लोज थे, जो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था और मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। ऐसा वो खुद ही एक्सप्लेनेशन करता है कि वो इतना ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे कि मैं उसे सिर्फ हेल्प कर रहा था। थोड़े टाइम के बाद राजवंश उसे कंसोल करता है ये कहकर कि तुम बहुत ही बेस्ट गर्ल हो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी खुशी से पहले मैं अपनी खुशी कभी नहीं रखूँगा और मैं कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा ऐसी चीज़ों के। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर इसलिए नहीं भरा कि तुम सिर्फ अच्छी दिखती हो, लेकिन मैं तुम्हें जेन्युइनली पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूर्वी कहती है ठीक है। तभी दादू और युग वहाँ आते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं। बाद में राजवंश दादू से कहते हैं कि आप यहाँ कैसे। दादू कहते हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड था तुम दोनों का आंसर सुनने के लिए, तो मैं यहीं आ गया। तभी यहाँ पर वो कहते हैं दादू पूर्वी से कि क्या तुम्हें राजवंश पसंद है, क्या तुम हमारे घर आ सकती हो दुल्हन बनकर, हम तुम्हारे घर आ जाएं शादी की बात तुम्हारा रिश्ता लेकर। पूर्वी यहाँ पर ब्लश करती है। युग कहता है कि अरे अरे लड़की के ब्लश करने का मतलब उसकी हाँ है। तभी दादू हैप्पीली राजवंश से कहते हैं कि तुम पूर्वी को सही सलामत घर पर छोड़ कर आओ और हम घर पर इस गुड न्यूज़ को सबको बताते हैं। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि न जाने अब अपकमिंग ट्रैक में कौन सा नया ट्विस्ट और टर्न आने को बाकी है पूर्वी और राजवंश की ज़िंदगी में। वेल फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।